तो कास्ट, व्हाट इज कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी? कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, कास्ट का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर मतलब धरती के अंदर वाटर कैसे जमा होता है, पहले हम ये देखेंगे। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर कैसे जमा होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब है कि जो जैसे कि धरती के अंदर हमें सॉइल मिलता है, रॉक्स मिलता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है या फिर रिवर्स होते हैं या पॉन्ड होता है, तो इसके नीचे भी आपको सॉइल है, रॉक्स है, सब कुछ आपको मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी पानी जो है वो अंदर की ओर जाता है। कैसे जाएगा? जो अंदर में रॉक्स या आपका सॉइल है वो क्या करते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं। ठीक है, वो पानी को सोख लेते हैं और उसके बाद धरती के अंदर वाटर जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम में देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम, हाँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऊपर में सरफेस है। ठीक है, सरफेस है और यहाँ पर सरफेस में जैसे कि अगर रेनफॉल हो रहा है और ये वेजिटेशन है, ये क्या करते हैं, ये अपने जड़ों में पानी को एक्यूमुलेट करते हैं और वो जड़ से पानी कहाँ जाता है, धरती के अंदर जाता है। ठीक है, और धरती के अंदर बहुत सारे रॉक्स होते हैं जो कि पानी को सोख लेते हैं और वो धीरे धीरे सोखते सोखते वो एक ऐसे जगह पर उसे पहुंचा देते हैं जहां पर पानी का जमाव होता रहता है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो फिल होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेस क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? मतलब अंडरग्राउंड वाटर में पानी का स्रोत क्या है? सबसे पहला है रेन। जैसे कि रेन होगा, रेन से ही वाटर जो है वो धरती पर आएगा। धरती पर आने के बाद इस सरफेस में जो भी सॉइल है वो क्या करेगा, सब पानी को अपने अंदर सोख लेगा, प्लस ये वेजिटेशन जो है वो उसको अपने अंदर सोख लेगा और रूट्स जो है वो मतलब अपने अंदर उसको पानी को एक्यूमुलेट करेंगे। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर सब पानी जो एक्यूमुलेट होगा वो कहाँ जाएगा, उसके नीचे, धरती के नीचे चला जाएगा। दूसरा सोर्स है आपका रिवर्स है, लेक्स है, दीज आर द अदर सोर्सेस जहां से पानी, जैसे कि सरफेस वाटर आप देख लो, सरफेस वाटर कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकता है, आपका रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो लेक्स और रिवर्स जो होते हैं इनके नीचे भी लेयर ऑफ रॉक्स होते हैं, वहां से भी पानी जो है वो रिस करके अंदर की ओर, मतलब वहां पानी का रिसाव होता है। पानी का रिसाव क्यों होता है? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो पानी को सोख लेते हैं। हम आगे देखेंगे कि पानी का रिसाव कैसे होता है। ठीक है, तो पानी को सोख लेते हैं और पानी को सोखने के बाद वो उसे धरती के अंदर पहुंचा देते हैं और धरती के अंदर एक लेयर बन जाता है जिसमें कि वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बन रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो पूरा वेजिटेशन है और उसमें आप यहाँ पर डेज और ईयर्स देख रहे हो। इसका मतलब है कि मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक ही दिन में अंडरग्राउंड नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि जब बारिश हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बारिश हुई और अगले दिन पूरा ग्राउंड सूख गया। ठीक है, अगले दिन भी बारिश से ग्राउंड गीला रहता है। तो उससे उसका मतलब क्या है, जो आपका सॉइल है वो अपने अंदर बहुत सारे मतलब कि उस वो पहले तो पानी को सोखता है सबसे पहला। ठीक है, उसका पानी को सोखने के बाद ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो अंदर चला जाए। तो क्या होता है कि सबसे पहले दो तरह के लेयर होते हैं। ठीक है, एक तो सोखने वाले रॉक्स होते हैं,
ठीक है, सोखने वाले रॉक्स यानी कि पोरस हाँ, दो तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अंदर की ओर जाता है, मतलब अंडरग्राउंड जाता है। तो वो क्यों, कैसे होता है? वो होता है रॉक्स की क्वालिटी के अनुसार, मतलब रॉक्स का क्या क्वालिटी है। रॉक्स का क्वालिटी का मतलब होता है कि रॉक्स जो है वो कितना पानी सोख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोरोसिटी ऑफ रॉक्स। इसको हम, हाँ, यहाँ पर गुड देखिए मॉर्निंग मैम। सरफेस वाटर है। ठीक है, सरफेस है, यहाँ पर वाटर जो भी एक्यूमुलेट हुआ उसके बाद 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर सरफेस वाटर आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं पोरस रॉक्स। पोरस रॉक्स का मतलब होता है ऐसे रॉक्स जो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो अगर इस तरह का लेयर अगर धरती के अंदर है तो क्या होगा, जैसे ही बारिश का पानी आपका सरफेस में आएगा, ये रॉक्स उसको सोख लेंगे। ठीक है, और ये सोखने के बाद वो उसे एक मतलब यहाँ रॉक्स से उसके बाद क्या होता है, रॉक्स के बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में अगर यहाँ देखें, इस तरह से अगर हम देखें फर्स्ट डायग्राम में, तो यहाँ पर कुछ स्पेस है। तो यहाँ लिखा है ग्राउंड वाटर फिल्स द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब यहाँ पर फ्रैक्चर्ड रॉक्स मतलब धरती के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्ड रॉक्स होते हैं। आप देख रहे हो कि रॉक्स के बीच बीच में बहुत सारा गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गैप में क्या होता है, ये वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। इवन यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ रॉक्स है और इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप्स है, और इस गैप में क्या हो रहा है, वाटर फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वाटर फिल हो जा रहा है इसी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। मतलब ये क्यों फिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो रॉक का क्वालिटी है वो कैसा है, वो सोखने वाला है। मान लीजिए कि ऐसा रॉक है जो कि पानी को नहीं सोख सकता है, तो वहां पर वाटर टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जैसे कि अवसादी चट्टान, तो उनमें पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। जबकि आपका इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान होते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, रूपांतरित चट्टान होते हैं, ये बहुत ठोस होते हैं जो कि पानी को अलाउ नहीं करते हैं, पानी को सोखते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस जगहों पर, उन जगहों पर वाटर टेबल नहीं बन पाता है। लेकिन जहां पर जो आपका रॉक्स है वो घुलनशील है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तुरंत पानी जो है वो रॉक के अंदर चला जाता है, रॉक उसे सोख लेता है, और उसके बाद सोख करके वो उसे एक जहां जहां गैप होता है उस जगह पर उसको जाके जमा कर देता है, दैट इज नोन एज वाटर। आप यहाँ पर देख भी रहे हो वाटर टेबल, यहाँ पर देख भी रहे हो कि एक वेल है, ठीक है ना, तो वेल हमने खोदा, तो यहाँ पर पोरस रॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पानी नहीं मिला क्योंकि रॉक्स जो है वो क्या करते हैं, पानी को सोख करके वो उसे अंदर की ओर भेजते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसे पानी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर जमा हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वेल खोदते खोदते आपको एक ऐसा एंड मिलेगा जहां से पानी निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पानी, अगर आप वेल को कभी देखे हो, वेल में क्या होता है, पानी हमेशा घटता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हम पानी निकाल रहे हैं तो पानी खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन पानी उसमें फिर से आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि आसपास क्या है, आसपास ऐसे रॉक्स हैं जो कि पोरस रॉक्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी सरफेस से पानी है वो उसे अंदर की ओर खींच लेते हैं, और इस एरिया को, मतलब जहां पर वाटर का एक्यूमुलेशन है उसको फिल कर देते हैं, तो उस कुएं में फिर से पानी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर पानी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उस एरिया, उस सरफेस में या तो ब्लॉकेज हो गया है या हमने उसे कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से उसका स्रोत बंद हो गया है, मतलब उसका जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है वो बंद हो गया है, इस वजह से उस कुएं में पानी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपका जो वाटर मतलब
टेबल है उसको हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा वाटर टेबल कहाँ पर है और कहीं हम उसके सोर्स को क्लोज तो नहीं कर दे रहे हैं। तो इस तरह से वाटर टेबल एक्यूमुलेट होता है। पोरस रॉक्स के अलावा दूसरा भी इम्पोर्टेंट चीज है आपका परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स। परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स का मतलब होता है, हम इस डायग्राम में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, इसमें पोरोसिटी, हाँ इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर स्मॉल रॉक्स हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, इनमें पानी को सोखने की क्षमता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरा पानी को अपने अंदर सोख लिया। ये जो ब्लू ब्लू आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपका पानी एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। पोरोसिटी इज द मेजर ऑफ द वॉइड फ्रैक्शंस ऑफ द रॉक ऑफन फिल्ड विद द ग्राउंड। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर पोरोसिटी का मतलब होता है जो कि आपका यहाँ पर देख रहे हो कि गैप कितना ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब दो पत्थर के, दो चट्टानों, दो सैंड्स पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी जो है वो अंदर आ जा रहा है, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है is the ability of the porous material to allow fluid to pass through it। मतलब कि परमिएबल रॉक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को बहने में मदद करते हैं। मतलब उनमें देख, आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, इनमें गैप है, ठीक है ना, इनमें गैप है जो कि पानी को आराम से फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें वाटर को फ्लो करने की कैपेसिटी, मतलब ये इस तरह से इनकी बनावट होती है कि ये इनमें से पानी आराम से फ्लो होकर के निकल सकता है। मतलब इनमें बहुत छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू पानी जो है वो अंदर चला जाता है। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर को फिल होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर को कहा जाता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे ज्यादा शुद्ध पानी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर पोरस रॉक्स हैं, यहाँ पर परमिएबल रॉक्स हैं। तो वो रॉक्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि बारिश का पानी है या जो भी पानी सरफेस में आ रहा है उसको वो फिल्टर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ग्राउंड वाटर को सबसे शुद्ध वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना फिल्ट्रेशन के बाद जा करके वो नीचे में एक्यूमुलेट होता है और वो उसको हम लोग कुएं से या आपका अगर बोरिंग करके उससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी प्योर वाटर। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जहां पर इस तरह का बेड आपको मिलेगा, जहां पर पोरस रॉक्स हैं, जहां परमिएबल रॉक्स हैं, उसको हम कहते हैं एक्वीफर्स। एंड एक्वीफर्स इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक्स। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्वीफर्ट यहाँ लिखा हुआ, अनकन्फाइंड एक्वीफर्स एंड कन्फाइंड एक्वीफर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्वीफर्स क्या है, यहाँ पर वाटर टेबल है, यहाँ पर आपका रॉक्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो लेयर है एक्वीफर्स का जो लेयर है, ये लेयर जो है यहाँ पर परमिएबल रॉक्स जमा रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ ऐसे रॉक्स हैं जो कि वाटर को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर वाटर टेबल बना के रखते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर वाटर टेबल बना के रखते हैं। और इस तरह से अगर हम कोई भी कुआं अगर हम खोदते हैं तो हमें उस जगह पर पानी मिल जाता है, क्योंकि वहां पर हमेशा पानी का फ्लो होता रहता है, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं एक्वीफर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप और एक चीज हम देखेंगे, अब एक्वीफर्स यहाँ पर आप और एक चीज देख रहे हो, नेक्स्ट इज, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्वीफर्स हैं, स्ट्रीम्स है, वाटर टेबल, यहाँ तक वाटर टेबल है, इसके नीचे पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो होके यहाँ पर परमिएबल रॉक्स हैं, यहाँ पर एक्वीफर्स मतलब बन गया है क्योंकि ये एरिया में पूरे परमिएबल रॉक्स का जमाव है। तो इस वजह से ये पूरा एरिया जो है इसमें वाटर जो है फिल्ड है, इसको इस एरिया को हम कहते हैं एक्वीफर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एक लेयर है, यहाँ पर सॉलिड रॉक्स का लेयर है और क्ले का भी लेयर है, यहाँ भी सॉलिड रॉक्स का लेयर है, क्ले का भी लेयर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों एक्वीफर्स के बीच में एक डिवीजन का काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जो लेयर है यहाँ पर ऐसे रॉक्स हैं
जहां से वाटर अंदर नहीं जा सकता है, मतलब ये ऐसे रॉक्स है जो पानी को नहीं सोख सकते हैं। तो क्या होता है, इतने लेवल में आपका वाटर आपको अवेलेबल है। तो अगर आप वेल से खोदोगे, नॉर्मल वेल खोदोगे, तो आपको इतने मतलब गहराई में आपको वाटर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कभी बोरवेल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने चट्टान को मतलब उसको भी होल करके अंदर से हमने पानी निकाला। तो उसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हो, इट इज नोन एज आर्टिसंस वेल। आर्टिसंस वेल का मतलब होता है पाताल तोड़ कुआं। ठीक है, पाताल तोड़ कुआं क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ से जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया, ये जो रॉक है, यहाँ जो सॉलिड रॉक है, उसको भी हमने ड्रिल कर दिया। ठीक है, और उसको ड्रिल करने के बाद हमने यहाँ से पानी निकाला। ठीक है, यहाँ से पानी निकाला, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ भी ये सरफेस वाटर जो है ऐसे रिचार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है और ये हमेशा रिचार्ज हो रहा है। ये जो सरफेस है यहाँ पर अगर वेजिटेशन है और या फिर रेनफॉल हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन अगर होगा, मतलब आप पेड़ पौधे होंगे, तो अंडरग्राउंड वाटर तुरंत रिचार्ज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो क्ले होता है, क्ले में ज्यादा कैपेसिटी नहीं, मतलब उसमें बहुत कम कैपेसिटी होती है, वो ठीक है, वो बहुत पानी को सोख लेता है, लेकिन पानी को होल्ड करके नहीं रख पाता है। अगर वहां पर रूट्स होंगे, मतलब पेड़ पौधे होंगे, तो उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को भी होल्ड करके रखते हैं और वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में काफी मदद मिलती है, अगर किसी एरिया में आपका नेचुरल वेजिटेशन मौजूद हो तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ऐसा लेयर भी है जो कि एक एक्वीफर के बाद आपका एक सॉलिड रॉक है, उसका लेयर है, और उसके नीचे ये वाटर टेबल बना हुआ है। ठीक है ना। तो कभी कभी हमने देखा है कि मतलब हम अंदर जब हम बोरवेल से हम वेल खोदते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चट्टान, मतलब ये ड्रिल करने के बाद भी हमें पानी की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा इसमें ड्रिलिंग कर दिया रहता है कि पानी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर को और ड्रिलिंग करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर एक और लेयर है, सॉलिड रॉक का लेयर है, और इसके बाद हमें और भी ड्रिलिंग करना पड़ता है, और तब जा करके हमें एक और वाटर टेबल की प्राप्ति होती है। लेकिन आप ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो वाटर टेबल है वो बहुत जल्दी रिचार्ज नहीं होता है, उसको रिचार्ज होने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि ये जो रॉक, ये जितने भी वाटर्स हैं जो कि आपके सरफेस से होकर के अंदर की ओर आते हैं, ये बहुत सारे लेयर से होके गुजरते हैं। पहले तो सॉइल का लेयर है, सरफेस है, फिर उसके बाद पोरस रॉक्स हैं, देन परमिएबल रॉक्स हैं, बीच बीच में आपका सॉलिड रॉक्स है जहां से पानी नहीं पास हो सकता है। तो इस तरह से आपका बहुत टाइम लगता है एक बहुत ही अंदर तक वाटर टेबल को जमा होने में, वाटर को जमा होने में। तो इस वजह से वाटर टेबल जो है उसको रिचार्ज होने में काफी समय लगता है। इसलिए अभी हमें कहा जाता है कि पानी कम यूज करिए। ठीक है, क्यों कम यूज करिए, बिकॉज जो भी पानी है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली, हम जो शुद्ध पानी है हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, देन अगेन रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो नेचुरल रिचार्ज होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या बोलेंगे, वो अंडरग्राउंड वाटर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम आपको और एक चीज दिखा रहे हैं, एक्वीफर्स कैसे यहाँ पर बनते हैं। हाँ, यहाँ पर आर्टिसंस वेल के बारे में एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है, कैसे है आर्टिसंस वेल। तो जैसे कि ये आपका आर्टिसन वेल है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो एरिया है इट इज इम्परमिएबल लेयर। इम्परमिएबल का मतलब है यहाँ पर ऐसे रॉक्स हैं जहां से पानी जो है अंदर नहीं जा सकता है। तो उसको ड्रिल करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल के द्वारा यहाँ पर लेक है या रिवर है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक एक्वीफर का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे परमिएबल रॉक्स हैं। एक्वीफर में क्या होता है, परमिएबल रॉक्स। परमिएबल रॉक्स वैसे रॉक्स हैं जो वाटर को अलाउ करते हैं अंदर की ओर, मतलब पानी को अंदर जाने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, और इसके नीचे फिर से देखिए इम्परमिएबल रॉक है, मतलब कि ये जो वाटर एक्वीफर है ये बहुत ही मतलब अंदर में स्थित है, क्योंकि इसके ऊपर भी इम्परमिएबल लेयर है जहाँ से ऐसे रॉक्स जो कि पानी को नहीं सोख सकते हैं, और उसके नीचे भी ऐसे लेयर है जो कि पानी को नहीं सोख सकते हैं। मतलब ये एक मतलब कन्फाइंड, ठीक है ना, मतलब एक कन्फाइंड एक्वीफर है, मतलब एक परमानेंट एक्वीफर है। लेकिन इसको रिचार्ज होने में काफी टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि बारिश होगी, फिर नदी में पानी आएगा। मान लीजिए नदी नहीं है वहां, तो पॉन्ड में पानी आएगा। मान लीजिए पॉन्ड भी नहीं है, तो वेजिटेशन के थ्रू वहां पर पानी आएगा, तब जा करके वो अंदर की ओर आएगा। और परमिएबल रॉक्स में जब रिसाव होता है तो वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, बहुत ही स्लो रिसाव होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही धीरे 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 पानी जो है वो जमा होता है। जमा तो हो जाता है लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस में जमा होता है, क्योंकि रॉक्स जो है, जैसे कि अगर हम ये नेक्स्ट पिछला जो डायग्राम्स है उसमें देखेंगे, तो जो रॉक्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, रॉक्स बहुत ही नजदीक नजदीक है, और उनके बीच में बहुत ही बिल्कुल ही कम गैप होता है, लेकिन उसी गैप से पानी जो है वो रिसता है। तो इतना धीरे धीरे अगर रिसेगा पानी, पूरा फिल्टर होके अंदर जाता है, ठीक है, अंदर पूरा फ्लो होता है, और बहुत ही स्लो इसका फ्लो है। मतलब ये जो फ्लो है इसको अगर हम कहेंगे तो इट इज, इसका फ्लो होता है, इसको हम मेजर करते हैं कितना मीटर फ्लो हुआ एक दिन में। एक दिन में कितना मीटर फ्लो हुआ, ये हम मतलब मीटर, मतलब मीटर आप सोच रहे हो कि 1 मीटर बहुत ही कम होता है, तो मतलब मान लीजिए 1 मीटर फ्लो हो रहा है एक दिन में, पूरे एक दिन में, दिन भर में, तो इट इज वेरी स्लो। और उसके बाद पहले तो यहाँ पर पहले तो बारिश होगी, देन उसको टाइम लगेगा, ठीक है, पूरे दिन भर में कितना वो अंदर आता है। उसके बाद इस लेयर को क्रॉस करने, मतलब पोरस लेयर को क्रॉस करने के बाद वो परमिएबल लेयर को क्रॉस करेगा। परमिएबल लेयर को क्रॉस करने के बाद ही वो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करेगा। यहाँ पर परमिएबल लेयर को क्रॉस किया, ये जो है ये वाला परमिएबल लेयर है, ठीक है, और ये परमिएबल लेयर को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पर एक्वीफर का निर्माण हुआ है, ठीक है। मतलब इतना टाइम लग रहा है इसको अंदर की ओर जाने के लिए। इसीलिए आजकल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जब भी आप घर बनाते हो तो उसमें कहते हैं कि हम लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना है? क्योंकि हमने जहाँ जिस सरफेस से पानी अंदर जा सकता था, हमने वहां क्या बना दिया, घर। अब पानी अंदर कैसे जाएगा? तो हम क्या करेंगे, अपने छत में जो पानी एक्यूमुलेट होता है उसको एक्यूमुलेट करके हम अंदर की ओर डालेंगे, ठीक है ना, अंदर डालेंगे, और तब वो परमिएबल रॉक्स में जाएगा एंड देन वो एक्वीफर का निर्माण करेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो भी सरफेस वाटर है, जैसे कि बारिश हुआ, वो फ्लो हो गया, वो वेस्ट हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। इतना बारिश होने के बावजूद हमें पानी की कमी हो जाती है। तो क्यों हो जाती? क्योंकि जो भी बारिश का पानी है वो अंदर नहीं जा पाता है, और अंदर नहीं जा पाने के कारण ही हमारा जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमारा दिस इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। मतलब ये अंडरग्राउंड वाटर का फंक्शन है, ये कैसे होता है, कैसे बनता है, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो कि वेल नंबर 1 है, ठीक है, जो कि अनकन्फाइंड एक्वीफायर में यहाँ पर इसको यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। उसके बाद और एक वेल है जो कि और अंदर की ओर घुस गया है, ठीक है। रिचार्ज कैसे हो रहा है, देखिए रिचार्ज हो रहा है। सो आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं गर्ल्स। क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैम जब हम लोग बोरिंग करवाते हैं तो वो जो चट्टान मिलता है वो इम्परमिएबल रॉक मिलता हाँ है क्या, यस जिसको खोद के? यस यस वही है, वही तो है, दैट वो इज इम्पोर्टेंट। रिचार्ज रेन वाटर के थ्रू होता है, जो बोरिंग हाँ होता है उसको हाँ हाँ, वो ओके मैम। रिचार्ज रेन वाटर के थ्रू होता है। तो सोचो रेन कब होगा, देन इट विल स्लोली रिचार्ज, ठीक है, और रिचार्ज यस होगा मैम। तब जा करके वहां पानी फिल होगा। तो इतना स्लो होता ओके है। मैम। तो हाँ मैम, इसीलिए बहुत ही स्लो। मतलब हमें कहते हैं कि पानी बचाओ। क्यों बचाओ? क्योंकि रिचार्ज होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तुरंत यस नहीं मैम। रिचार्ज हो जाता है। और हम बारिश का पानी तुरंत यूज नहीं कर सकते क्योंकि बारिश के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इसीलिए। और ओके। कुछ? नो मैम, थैंक यू। और कुछ पूछना है तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी आप लोग इसका क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे कि व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मैम क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश हिंदी में बता दीजिए ना। हिंदी में है कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। आप अभी इंग्लिश में ही लिखो, हम हिंदी में आपको टाइप करके भेज देंगे। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है और किन स्रोतों द्वारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑफ फॉर रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस। एंड what are the favorable conditions for recharging the underground water। मतलब कौन कौन से किन परिस्थितियों में अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मैं आपको व्हाट्सएप में हिंदी में भी टाइप करके दे देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस को आज आप लोग लिख लीजिए। जो भी मेरा अभी लेक्चर है अभी मैं आपको भेज दूंगी, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस आपको पीपीटी भी भेज दूंगी। इसमें डायग्राम्स बने हुए हैं। अगर आपको डायग्राम्स नहीं समझ में आते हैं तो आप अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही पोर्शन कम, जितना अभी मैंने क्वेश्चन दिया है उतना ही आप अभी उस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है ना। उसको नोट्स बना के रखिए। कल हम जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग देखेंगे कि कैसे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, किस तरह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से। और कुछ पूछना है?